4 साल, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है। दोनों ओर से लाखों सैनिक मारे जा चुके हैं और लाखों घायल भी हुए हैं, परंतु हम आज भी असफल हैं। क्या होगा इसका परिणाम? महाराज की जय। महाराज, संवाददाता आपसे कुछ वार्तालाप करना चाहते हैं। आज्ञा है। महाराज की जय हो। महाराज, मैं आपके लिए शुभ संवाद लाया हूँ। कलिंग के महाराज ने बताया कलिंग के महायुद्ध में मारे जा चुके हैं। मारे जा चुके हैं अर्थात मगध की विजय हुई, कलिंग को जीत लिया गया है। चुप क्यों हो तुम, बोलते क्यों नहीं? क्या बोलूं महाराज, मैं किसी मुंह से बोलूं। कलिंग के दुर्ग के फाटक आज भी बंद है। कलिंग के दुर्ग फाटक अभी भी बंद है? जी महाराज। बंद है तो खुल जाएंगे। जाओ कह दो सेनापति से कि कल युद्ध का संचालन मैं स्वयं करूंगा। कल या तो कलिंग के दुर्ग फाटक खुल जाएंगे या हमारी सेना वापस लौट जाएगी। जाओ। मेरे वीर सैनिकों, आज 4 साल से युद्ध हो रहा है, परंतु कलिंग के किसी भी दुर्ग पर मगध की पताका नहीं फहरा रही है। कलिंग के महाराज युद्ध में मारे जा चुके हैं और उनके सेनापति पहले ही कैद हो चुके हैं, परंतु फिर भी कलिंग आत्मसमर्पण नहीं कर रहा है। आओ आज हम अपनी मातृभूमि की शपथ लेकर यह प्रण करें कि आज या तो कलिंग पर हमारा अधिकार हो जाएगा या हमारी सेना सदा के लिए मृत्यु की गोद में सो जाएगी। आओ। बहनों, तुम वीर कन्या, वीर भगनी और वीर पत्नी हो। मुझे तुमसे कुछ नहीं कहना। जिस सेना ने तुम्हारे पिता, पुत्र, भाई की हत्या की है, वह तुम्हारे सामने खड़ा है। आज तुम्हें उससे लोहा लेना है। यह कौन है? क्या साक्षात दुर्गा स्वयं कलिंग की रक्षा के लिए युद्ध में उतर रहे हैं? शेष सैनिक भी स्त्रियां हैं। क्या मुझे स्त्रियों से भी युद्ध करना पड़ेगा? नहीं, मैं स्त्रियों से युद्ध नहीं करूंगा। हे देवी, आप कौन हैं? मैं कलिंग महाराज की कन्या पद्मा, हत्यारा अशोक की सेना से लड़ने आई हूँ। कहाँ है अशोक? कहाँ है मेरे पिता का हत्यारा? अशोक तो मैं ही हूँ राजकुमारी, अपराधी मैं ही हूँ, परंतु आप एक स्त्री हैं और आपकी सेनाओं भी स्त्रियों की है और मैं स्त्रियों का शस्त्र नहीं चलाता। क्यों महाराज? शास्त्र की आज्ञा है राजकुमारी। शास्त्र की आज्ञा है कि अपनी हत्या लोगों की हत्या करे, कि शास्त्र की आज्ञा है अपनी विजय लालसा पूरी करने के लिए लाखों माताओं की गोद सोनी कर दे, कि शास्त्र की आज्ञा है कि आप कई माताओं की मांग का सिंदूर पोंछ दे। फूंक दीजिए उस शास्त्र को जिसने आपको ये सिखाया है। मैं आपसे शास्त्र सीखने नहीं, शस्त्र के साथ युद्ध करने आई हूँ। केवल और केवल युद्ध चाहती हूँ महाराज। मैं आपसे सिर क्यों झुकाए हैं महाराज? मुझे अपने पिता का बदला लेना है। बहुत हुआ राजकुमारी, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, कभी युद्ध नहीं करूंगा। यह क्या महाराज? सेनाओं, अपनी तलवारें नीचे फेंक दो। आज से तुम्हें अशोक कभी किसी ने युद्ध करने की आज्ञा नहीं देता है। फेंक दो अपनी तलवारें। मैं भुलावे में नहीं आ सकती महाराज। मुझे अपने पिता का बदला लेना है। तो ले लीजिए बदला राजकुमारी। जिस अशोक ने लाखों के सिर काटे हैं और जिसका सिर कभी किसी के सामने नहीं झुका है, वो आपके सामने नतमस्तक है। काट दीजिए इस सर को। तो जाइए महाराज। स्त्रियां भी निहत्तों पे वार नहीं करती। आप अपनी प्रतिज्ञा की कि रक्षा के लिए जीवित रहिए। प्रतिज्ञा करोगे? मैं सम्राट अशोक यह प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक जीवित रहूंगा अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। अपनी प्रजा की भलाई करूंगा। सब प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सभी प्राणियों को सुख और शांति पहुंचाने का प्रयत्न करूंगा। सब धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखूंगा। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। हम सभी छात्र छात्राएं +2 माध्यमिक विद्यालय सुखपुर से आए हैं। आप सभी के सामने एक नाटक प्रस्तुत किया है।